नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं उनका बाइंडिंग के सिरों की पहचान करना सीखेंगे। साथियों, अपन ने जो पिछली वीडियो में अपन ने देखा जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, उसके बाइंडिंग के सिरों की पहचान करना सीखी अपन ने। एक बार मैं आपको वापस फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ कि अपन ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को किस तरीके से देखा था। अपने को पता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक हाई वोल्टेज होती है और एक लो वोल्टेज साइड होती है। इस तरीके से साथ ही मैं सर्किट बना के दिखाऊँ सिंगल फेज का। जैसे अपना ये ट्रांसफार्मर है, इसमें एक ये वाइंडिंग दे दी अपन ने और अपन ने एक वाइंडिंग ये दे दी। इस तरीके से 2 वाइंडिंग होती है साथियों, एक साइड एच भी होती है और एक साइड एल भी होती है। अपन प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप से अपन ने इनके सिरे चेक करके देखे साथियों। हाई वोल्टेज साइड अपना लैंप नहीं जलता है और लो वोल्टेज साइड अपना क्या लैंप जलता है, क्योंकि हाई वोल्टेज में बाइंडिंग टर्न अधिक होते हैं, बाइंडिंग के रजिस्टेंस अधिक हो गए, इस वजह से अपना लैंप नहीं जलेगा। लो वोल्टेज साइड में क्या होता है साथियों, टर्न कम होते हैं, रजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से लैंप जलता है। ये अपन ने सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक किया। उसी प्रकार साथियों अपना जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, अब 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, अपन ने देखा है 3 फेज ट्रांसफार्मर में अपने को पता है जो सिंगल फेज में एक वाइंडिंग की जाती है, एक वाइंडिंग के 2 सिरे हो गए। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग हाई वोल्टेज की होगी और 3 वाइंडिंग लो वोल्टेज की होगी। तो अपने पास साथियों एक वाइंडिंग के 2 सिरे हैं, हाई वोल्टेज साइड 2 सिरे है, तो 3 फेज के अपने 6 सिरे हो जाएंगे और लो वोल्टेज साइड भी अपने क्या हो जाएंगे, 6 सिरे हो जाएंगे। इस तरीके से साथियों अपने जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है उसमें टोटल हमारे पास 6 सिरे मिलेंगे और उन 6 सिरों की पहचान करना सीखेंगे अपन कि भाई प्राइमरी कौन सी होती है या हाई वोल्टेज कौन सी होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होती है। तो साथियों अपन पहले मैं जो अपने ट्रांसफार्मर के सिरे चेक करने से पहले आपको एक बार सर्किट डायग्राम दिखाऊँ। तो अपना 3 फेज ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम कैसा होगा साथियों, जैसे अपने एक वाइंडिंग ये हो गई, उसके बाद में एक वाइंडिंग अपनी यहाँ आ जाएगी और एक वाइंडिंग अपनी यहाँ हो जाएगी। इस तरीके से साथियों अपने पास 6 वाइंडिंग हो जाएगी, 6 सिरे निकलेंगे। एक सिरा ये, एक सिरा ये हो जाएगा, एक सिरा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक अपना ये हो जाएंगे। 2 सिरे ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। उसी प्रकार साथियों अपने इधर भी वाइंडिंग बना देते हैं। 2 सिरे इस वाइंडिंग के निकलेंगे अपने, 2 सिरे इस वाइंडिंग के निकलेंगे और 2 सिरे अपने इस वाइंडिंग के निकलेंगे। टोटल साथियों अपने पास कितने सिरे हो गए, 6 सिरे इधर मिल गए अपने को और 6 सिरे अपने किधर हो गए, इधर हो गए। 6 सिरे हो गए साथियों अपने। टोटल अपने पास 12 सिरे हो गए। अब 12 सिरे में अपने को पता लगाना है कि अपना लो वोल्टेज किधर होगा और हाई वोल्टेज किधर होगा। ये साथियों अपने को पता है जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है उनका वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उनका प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। उससे पहले अपन 3 फेज ट्रांसफार्मर के सिरों की चेक करना सीखेंगे, सिरे कैसे चेक किए जाते हैं, या 3 फेज बाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, या अपन देखेंगे कहीं बाइंडिंग अपने बीच में से टूटी हुई तो नहीं है, कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रखी है, तो उनको चेक करना सीखेंगे सबसे पहले। तो साथियों मैं बात करूँ अपने जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 2 सिरे होते हैं, एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, उसी प्रकार के अपने को पता है जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 3 वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग के 2 सिरे, तो 3 वाइंडिंग के 6 सिरे तो अपने को एचवी साइड मिलेंगे और 6 सिरे अपने को लो वोल्टेज साइड मिलेंगे। तो साथियों अपने को इनमें चेक करना है, बस कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। सीरीज टेस्ट लैंप से टेस्ट करना सीखेंगे। अपना जो मल्टीमीटर होता है उससे रजिस्टेंस चेक करेंगे और अपना जो मेगर होता है उससे अपन चेक करेंगे कि अपनी बाइंडिंग कहीं बीच में से टूटी तो नहीं है। तो साथियों अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए मैं अपना ट्रांसफार्मर लेके आते हैं अपन। जैसे साथियों मैं इसको तो यहाँ पर रख देता हूँ अपने डायग्राम को नीचे। अब मैं ट्रांसफार्मर लेके आता हूँ आपके पास। तो साथियों अपने को दिख रहा है ये अपना ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर होगा साथियों। ये अपना ऑयल कूलिंग वाला होगा। इसमें ये इधर 3 नली दे रखी है, आपको इधर से दिखाऊं तो इधर भी आपको 3 नली दिख रही होगी।
इधर 3 नली दे रखी है और इधर भी 3 नली दे रखी है। साथियों इसके अंदर क्या है, ये अपना मतलब जो ITI कॉलेज होती है उसमें छोटा ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेज का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसमें आपको 6 सिरे इधर दिख रहे होंगे और 6 सिरे आपको इधर दिख रहे होंगे। टोटल 6 सिरे इधर है और 6 सिरे इधर दे रखे। टोटल अपने पास हो जाएंगे साथियों 12 सिरे। अब इन 12 सिरों को अपने को चेक करना सीरीज टेस्ट लैंप से, मल्टीमीटर से या अपना मेगर होता है उससे टेस्ट करना है कि वाइंडिंग टूटी तो नहीं है। इससे पहले मैं आपको इसको एक बार खोल के दिखाऊं साथियों। जो अपना ये बॉक्स होता है इसको खोले अपन, तो ये अपना ये बॉक्स है, इसको मैंने खोल दिया साथियों। इसमें 6 वायर इधर दे रखे, 6 वायर इधर दे रखे हैं। बीच में साथियों आपको दिख रहा होगा ये अपना यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इसमें ये नलिका लगी हुई है। ये ट्रांसफार्मर क्या है साथियों, ऑयल भर के चलाया जाता है, ऑयल वाला है ट्रांसफार्मर है। इसमें नली लगी हुई है, ये शीतलन का काम करेगी साथियों। अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें ऑयल भर के इसको यूज करके भी देखेंगे, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। इससे पहले अपन इसके सिरे चेक करके देख लेते हैं। तो साथियों अपने पास 6 सिरे इधर है, 6 सिरे इधर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो मेगर होता है उससे इसकी बाइंडिंग टेस्ट करके देखेंगे कि कहीं अपना जो बाइंडिंग है वो कहीं बीच में से तो टूटी तो नहीं है। तो इसके लिए मैं मेगर ऑन करता हूँ साथियों आपके लिए। जैसे दोस्तों अपना ये मेगर हो गया, इस मेगर को ऑन करने के बाद में अपने को पता है एक वाइंडिंग के 2 सिरे दे रखे हैं जो अपन ने सर्किट डायग्राम में बनाया था। एक वाइंडिंग के 2 सिरे, फिर 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, उसी प्रकार 2 सिरे हो गए। टोटल इधर 6 और इधर 6। एक साइड अपनी हाई वोल्टेज होगी, एक साइड लो वोल्टेज होगी, अपने को पता है। तो अपना ये मेगर दे रखा साथियों। इस मेगर की ये 2 लीड दे रखी है, ये 2 लीड दे रखी है। इससे अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपन साथियों अपन इधर वाले सिरे चेक करके देखते हैं। इससे जो ये 6 सिरे दे रखे हैं इनकी देख के देखते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं कि अपनी बाइंडिंग कहीं से टूटी तो नहीं है। मैं एक जो मेगर का एक टर्मिनल है उसको यहाँ पर लगा देता हूँ एक सिरे पर, और एक टर्मिनल को अपन एक पे लगा के देखेंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले साथियों इस पे लगा के देखता हूँ। इस पे लगाने के बाद में मैं ऑन करता हूँ, अपना मेगर को ऑन करता है। जैसे मेगर के बटन को प्रेस करेंगे तो अपना मेगर आवाज़ करेगा, और अगर अपने मेगर की रीडिंग अनंत से 0 की तरफ चल जाती है तो इसका मतलब क्या होगा साथियों, इस बाइंडिंग की कंटिन्यूटी सही है, बीच में से कहीं टूटी नहीं है। तो मैं जैसे बटन को प्रेस करता हूँ, देखो साथियों देखो दोस्तों अपना जो मेगर है, जो अपना मेगर दे रखा है वो 0 पे आ गया है। स्टार्टिंग में अपने को पता अनंत पे रहता है, अनंत पे आ गया। तो अपना जो ये ट्रांसफार्मर दे रखा है इसकी ये दोनों कंटिन्यूटी, दोनों एक बाइंडिंग के 2 सिरे हो गए, इनकी कंटिन्यूटी क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। अपना जो ये बाइंडिंग है कहने का मतलब कहीं से टूटी नहीं है। इसी प्रकार अपन दूसरी बाइंडिंग पे लगा के देखते हैं साथियों। इसको इस पे लगा के देखेंगे और फिर प्रेस करेंगे तो अपना मेगर आवाज़ तो कर रहा है लेकिन अनंत पे इसकी रीडिंग है, क्योंकि अपने को पता है ये बाइंडिंग दूसरी, जो ये सिरा दे रखा है ये दूसरी बाइंडिंग का है। तो उसी प्रकार अपन ये दूसरे टर्मिनल को बीच वाली बाइंडिंग पे लगाते हैं, बीच वाले पे लगाते हैं, फिर मेगर को प्रेस करते हैं। देखो साथियों अपने मेगर की रीडिंग 0 की तरफ चल जाती है। तो ये बाइंडिंग के सिरे भी क्या, अपने दोनों ये सेम बाइंडिंग के सिरे। उसी प्रकार नेक्स्ट बाइंडिंग को चेक करके देखते हैं। फिर मेगर के बटन को प्रेस करेंगे, देखो साथियों अपना मेगर 0 की रीडिंग दिखा रहा है। कहने का मतलब अपने जो ये 6 सिरे वाले इधर वाले टर्मिनल दे रखे हैं, ये बाइंडिंग क्या है साथियों, एकदम कंप्लीट है, बिल्कुल सही है। एक बार इनका अपन क्या कर लेते हैं साथियों, एक बार ये देख लेते हैं कहीं अपनी जो बाइंडिंग है कहीं बॉडी के साथ तो टच नहीं कर रही है। तो एक बाइंडिंग जो अपना मेगर का एक टर्मिनल का सिरा है, मेगर का सिरा, उसको बाइंडिंग पे लगा देते हैं, और एक अपने जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है उस पर टच करके देखते हैं कहीं पे भी। जैसे मैं इसको यहाँ पर टच करके देखता हूँ साथियों, यहाँ पर टच करके देखता हूँ, और फिर अपना बटन को प्रेस करते हैं। देखो साथियों अपनी बाइंडिंग कहीं से भी क्या है, टच नहीं कर रही है। एक एक बाइंडिंग को लगा के देखेंगे इसी तरीके से, ये भी सही आ रहा है साथियों अपना, और उसी तरीके से अपना ये भी सही आ रहा है। कहने का मतलब ये अपनी जो 6 सिरे दे रखे, इधर की साइड जो 6 सिरे दे रखे वो ना तो कहीं से मशीन की बॉडी या ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ टच कर रहे हैं, और ना ही अपने जो बाइंडिंग है कहीं से बीच में से टूटी हुई है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं साथियों, जो अपने ट्रांसफार्मर होता है उसके मेगर से बाइंडिंग का पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से साथियों अपने इधर के सिरे भी चेक करके देख लेते हैं एक एक के लगा के। जैसे आपको ये इधर भी 6 सिरे दे रखे हैं, और 6 सिरों को क्या कर लेते हैं साथियों अपन, वो जो पिछली साइड किया था उसी तरीके से करके देखते हैं। अपन क्या करते हैं, एक सिरा इस पे लगा देता हूँ मेगर का, और एक एक सिरे लगा के देखते हैं साथियों। इस पे लगाएंगे इस तरीके से, जैसे बटन को प्रेस करेंगे अपन
देखो साथियों ये अलग वाइंडिंग का सिरा है, तो उसी तरीके से मैं इस पे लगा के देखता हूँ। ये भी अलग वाइंडिंग का सिरा दोस्तों, उसी तरीके से मैं इस पे लगा के देखता हूँ। देखो दोस्तों अपना मेगर 0 की रीडिंग शो कर रहा है, मतलब एक तो ये इधर कॉर्नर का सिरा और एक इधर कॉर्नर का सिरा, एक वाइंडिंग के सिरे और बीच में से कहीं से टूटी नहीं है। अगर टूटी होती तो मेगर अपना अनंत दिखाता, लेकिन अपना मेगर 0 पे आ गया, तो कहने का मतलब ये बाइंडिंग कंप्लीट है अपनी, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से दूसरी बाइंडिंग को चेक करके देखते हैं साथियों अपन। ये अलग बाइंडिंग का सिरा है, मैं इसको इस पे लगा के देखता हूँ। देखो दोस्तों अपना मेगर 0 पर रीडिंग कर रहा है, तो अपना ये दोनों बाइंडिंग के एक सिरे हो गए। तो इस तरीके से साथियों अपन मेगर से बाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, कहीं बाइंडिंग अपनी टूटी तो नहीं है, अपनी बाइंडिंग टूटी हुई तो नहीं है। उसी प्रकार साथियों अपन क्या करते हैं, अब सीरीज टेस्ट लैंप से इनका पता लगा के देखते हैं। जो अपना सीरीज टेस्ट लैंप होता है उसकी सहायता से चेक करके देखते हैं कि अपना जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किधर की साइड हाई वोल्टेज होगा और किधर की साइड अपना लो वोल्टेज होगा। तो इसके लिए साथियों अपना ये सीरीज टेस्ट लैंप मैंने ऑन कर दिया है, और सीरीज टेस्ट लैंप को ऑन करने के बाद में अपना बाइंडिंग के सिरे चेक करके देखते हैं। अपने को पता है साथियों हाई वोल्टेज साइड रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो अपना लैंप क्या सीरीज टेस्ट लैंप, जो हाई वोल्टेज साइड अपना रेजिस्टेंस अधिक होगा तो अपना सीरीज टेस्ट लैंप क्या हो जाएगा साथियों, थोड़ा कम ग्लो करेगा, थोड़ा कम ग्लो करेगा। तो साथियों अपना ये सीरीज टेस्ट लैंप ऑन हो गया। अब मैं इधर के सिरे चेक करके देखता हूँ। सबसे पहले इधर के सिरे चेक करता हूँ। तो अपने को पता साथियों मैं एक टर्मिनल पे लगा देता हूँ एक वायर को, तो और ये बाकी बचे हुए इन पे लगा के देखते हैं साथियों, एक एक पे लगा के देखते हैं। इधर अपना लैंप नहीं जला, इधर अपना लैंप नहीं जल रहा, इधर भी नहीं जल रहा, इधर नहीं जल रहा। देखो दोस्तों अपना लैंप यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। तो अपने को क्या पता चल रहा है इससे, ये दोनों सिरे एक वाइंडिंग के और इसमें अपना क्या कर रहा है, लैंप जल रहा है। उसी तरीके से साथियों दूसरे सिरे को चेक करके देखते हैं, एक एक पे लगा के देखते हैं। तो देखो दोस्तों अपना लैंप इस जगह पे जल रहा है। ये दो सिरे एक वाइंडिंग के हो गए, ये दो सिरे एक वाइंडिंग के हो गए, और ये दो सिरे अपने क्या हो गए, एक वाइंडिंग के हो गए। तो साथियों अपने को पता है जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हाई वोल्टेज होगी, उधर रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो अपना लैंप नहीं जलेगा या कम जलेगा। जो हाई वोल्टेज साइड होगी उधर अपना लैंप क्या होगा, कम जलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस होगा, और जिधर लो वोल्टेज साइड होगी उधर क्या हो जाएगा साथियों, अपना लैंप जलेगा। इस तरीके से चेक कर रहे हैं तो साथियों अपने को पता चल रहा है यहाँ पर अपना लैंप जल रहा है, यहाँ पर तो अपना लैंप क्या कर रहा है, थोड़ा ग्लो कर रहा है। अब उधर के वाले सिरे चेक करके देखते हैं। तो इन दोनों पे लगाता हूँ मैं, इन पे अपना लैंप नहीं जल रहा है, इस पर नहीं जल रहा। देखो साथियों अपनी इस जगह पर क्या हो रही है, थोड़ी स्पार्किंग हो रही है, आपको दिख रही होगी साथियों, यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है और आपको लैंप दिख रहा हो तो मामूली सा थोड़ा या तो तार तार जल रहा होगा, डिम जल रहा होगा, यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है। उसी तरीके से इन पे लगा के देखते हैं तो अपनी यहाँ पर भी स्पार्किंग हो रही है, और इस पे लगा के देखते हैं तो साथियों अपनी यहाँ पर भी क्या हो रही है, स्पार्किंग हो रही है और लैंप डिम जल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो अपना ट्रांसफार्मर होगा उसमें एक HV साइड होगी और एक LV साइड होगी। HV साइड अपना लैंप क्या हो जाएगा, थोड़ा कम जलेगा या स्पार्किंग होगी, और LV साइड क्या हो जाएगा साथियों, अपना लैंप थोड़ा तेज जलेगा। HV साइड की अपेक्षा LV साइड में लैंप थोड़ा तेज जलेगा। तो साथियों अपन बोल सकते हैं जो ट्रांसफार्मर दे रखा अपना, जो अपना ये ट्रांसफार्मर दे रखा है इसमें LV साइड और HV साइड कौन से हो जाएंगे। तो साथियों अपन ये बोल सकते हैं जो ट्रांसफार्मर दे रखा है इसमें आपके ये वाले टर्मिनल तो कौन से हो गए, ये वाले टर्मिनल हो जाएंगे साथियों आपके HV साइड के, क्योंकि यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है और लैंप थोड़ा डिम जल रहा है। और ये सिरे कौन से हो गए, ये सिरे हो गए साथियों अपने LV साइड के, क्योंकि यहाँ पर लैंप अपना क्या हो रहा है, थोड़ा तेज जल रहा है। तो साथियों अपने 6 सिरे ये दे रखे हैं और 6 सिरे ये दे रखे हैं। अब मैंने आपको सर्किट डायग्राम दिखाया था, 6 सिरे इधर दे रखे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6, 6 सिरे इधर दे रखे हैं। अपना लैंप यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा कम जल रहा है, स्पार्किंग हो रही है। तो ये आपके कौन से हो गए, HV साइड के हो गए, और इस पे अपना लैंप थोड़ा तेज जल रहा है, इसकी अपेक्षा इस पे लैंप थोड़ा तेज जल रहा है। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, ये अपना कौन हो जाएगा साथियों, LV साइड के। तो साथियों अपने इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये आपका कौन सा हो गया, जैसे साथियों मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊँ, ये आपकी हो गई HV साइड और ये वाली हो गई आपकी LV साइड, क्योंकि अपना लैंप यहाँ पे तेज जला है, यहाँ पर कम जला है। इस तरीके से अपने साथियों ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, उसके सिरों की पहचान कर सकते हैं। उसी तरीके से साथियों अपन इसको अगर मल्टीमीटर से चेक करना चाहे तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए अपने को क्या रजिस्टेंस का पता लगाना होगा, कौन सी वाइंडिंग में रजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। तो अपने को पता है इसका रजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा। तो मैं एक बार चेक करके दिखाऊँ साथियों, इनको एक बार अपने इसको चेक करके देखें।
देखो दोस्तों, मैं इसका चेक करके दिखाऊंगा आपको, इन दोनों सिरों पे लगा के देखते हैं। तो अपना मल्टीमीटर देखो साथियों, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा रीडिंग। इस तरीके से इन दोनों सिरों की चेक करते हैं तो भी अपना रीडिंग इतनी दिखा रहा है साथियों, बराबर सी। और इस तरीके से इनकी चेक करते हैं तो भी अपना मेगर क्या रीडिंग सही दिखा रहा है। उसी तरीके से साथियों अगर अपन इन वाले सिरों की रीडिंग चेक करके देखते हैं, जैसे इसकी रीडिंग चेक करके देखूँ मैं साथियों। देखो दोस्तों, इसकी रीडिंग थोड़ी अपनी ज़्यादा आ रही है उसकी अपेक्षा। फिर इन दोनों सिरों की चेक करते हैं तो भी अपनी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही है, और इन दोनों की चेक करते हैं तो भी इनकी ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों अपन इस तरीके से जो अपना 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो 6 सिरे होते हैं, टोटल 12 सिरे होते हैं, 6 HV के और 6 LV के, उनकी अपन मेगर से उनका कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, कहीं बीच में से बाइंडिंग टूटी तो नहीं है। सीरीज टेस्ट लैंप से उनका अपन पता लगा सकते हैं LV साइड कौन सी है और HV साइड कौन सी है, और जो मल्टीमीटर होता है उससे इनका रजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपन जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है उसको सिरों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन इनका जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका कनेक्शन करना सीखेंगे। जैसे अपने स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, ये कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अपन इसी ट्रांसफार्मर से जो इनका कनेक्शन करना सीखेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।